नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 33 साल की उनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएँ किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक-एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूँ, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। नौकरी मुख्य विकल्प है। नौकरी के बाद व्यवसाय भी कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठे पे ये रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, ये तय है। इस पे अंगूठा थोड़ा सा उठा हुआ होना यहाँ पर नॉर्मली अगर कहा जाए तो ज़्यादातर लोगों का उठा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है। ऐसे में जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे थोड़ा सा असर या फिर अपने शरीर स्वास्थ्य पे असर डालता है। ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो ऊपर से जो है दो फाड़ में बंटना, ऐसे में कहा जाएगा बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करा करिए। ऐसे लोगों को कहते नहीं है कि घर से बाहर से ज़्यादा घर वालों से ज़्यादा नुकसान होता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व का सामान्य होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है धन तो आता है, लेकिन ये रेखाएं काटना, ऐसे में कहा जाएगा धन आना और जाना बना रहता है, धन की व्यवस्थाएं रुकता नहीं धन। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो शनि की उंगली लंबी है, शनि का तीसरे पर्व पे यौनुमा आकृति है। ऐसे में कहा जाएगा देखो अभी का समय गड़बड़ है, और ये समय अगर कहा जाए तो 2021 सितंबर अक्टूबर के बाद से या फिर 2022 से जो है ये डिस्टर्ब करने वाला, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों हिसाब से अगर कहा जाए डिस्टर्ब करने वाला कहलाएगा। ठीक है, अभी किसी प्रकार का कोई निवेश, कोई बड़ा निवेश शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में मत पड़, शेयर मार्केट्स में नहीं है। लॉन्ग टाइम तक एक बार मान सकते हैं, शॉर्ट टाइम या इंटरडे तो बिल्कुल मत करना, ही तो कर्जे में फंस जाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में अगर मैं कहूँ ये ये आपको जो है डिस्टर्ब करेगी, आकस्मिक धन लाभ को आकस्मिक नुकसान में बदल देती है। एक बार सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश जो कि बेकार है, मतलब किसी का कुछ करो उसका कोई परिणाम ना मिले वाली स्थिति बनती है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी करती है, पेट से संबंधित और शुगर से संबंधित ऐसे लोगों को समस्या होती है, तो थोड़ा सा चीनी मीनी का सेवन कम, अपने शरीर को दुरुस्त रखो, उल्टा सीधा खाने से परहेज करो। बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है और बुध की उंगली लंबी है, सरकारी धन से संबंधित चीज़ों के लिए एक अच्छा संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित, या निशान अगर कहा जाए गवर्नमेंट से संबंधित, कभी भी साझेदारी में काम मत करना जब भी भविष्य में। अभी तो मैं मना करूँगा कि कोई भी व्यवसाय चक्कर मत पड़ना, कोई भी व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा निवेश मत करना। व्यवसाय से संबंधित मैं कह रहा हूँ, बड़ा निवेश मत करना या निवेश मत करो, ज़्यादा अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा 100% आपको अपनी प्रॉपर्टी देगी। ऐसे लोगों का मकान जरूर बनता है एक बार। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि भैया नेकी कर दरिया में डाल, वाली स्थिति पैदा करता है। बहुत ज़्यादा नेकी की भी आवश्यकता नहीं है। नेकी मतलब हो गया कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा सहायता धन को लेके मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे कि मेरा धन वापस नहीं दिया उसने और मेरे संबंध उससे जो है ख़राब हो गए। ये आंतरिक ऊर्जा खून से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। थोड़ा सा सावधानी, पीछे 23 और 24 अगर कहा जाए तो बहुत डिस्टर्ब किया होगा दिमागी रूप से, भरपूर मात्रा में डिस्टर्ब। जहाँ काम करो जो भी अधिकारी हैं, षड्यंत्र है, लोगों का मतलब कि वो कहते नहीं है कि समस्याएं चारों तरफ से जो है घेर रखी हैं वाली स्थिति ये पैदा कराओ, जिसका कोई कारण नहीं, बेवजह की जो है वाद विवाद या बेवजह की समस्या या बेवजह से जो है शारीरिक ऊर्जा में कमी, घर परिवार को लेके तनाव, घर में किसी ना किसी को बड़ी बीमारी या इससे ज़्यादा को ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपको आपके जीवन में स्मूथनेस देगी, धन के लिए काम इत्यादि चीज़ों की स्मूथनेस देगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा टूटना, कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा बचा के चलना, और ख़ासकर 2029 तक। देखो ऐसा नहीं है 29 तक व्यवस्थाएं आपकी नहीं चलेंगी, लेकिन 2029 तक कोई व्यवसाय, बिजनेस, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन सब चक्रों में मत पड़ना, नहीं तो धोखा खाओगे।
ये रेखा काट के यहाँ मिलने का मतलब हो गया चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को दिखाते वाहन गाड़ी आराम से चलाना, थोड़ा मोड़ा चोट चपेट भी लगेगी, या फिर कोई ज़रूरी नहीं वाहन गाड़ी से ही चोट चपेट लगती, चलते चलते फिसक गए या कोई नस खिंच गई, होगा, ये अभी होगा। अगर 6-8 महीने साल भर में नहीं हुआ तो होगा, ठीक है, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, आई और गई वाली बात है और कुछ नहीं। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। इस हिस्से पे अगर कहा जाए ये रेखा और इससे त्रिकोण बनना अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होती है। ये रेखा दो फाड़ में बंटना ससुराल पक्ष में कष्ट को ये दिखाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र से एक रेखा भाग्य रेखा से टच करना, ऐसे में कहा जाएगा मुझे बहुत लगता है कि मुझे इस समय पे व्यवसाय करना चाहिए, मेरे दिमाग में बहुत आता है कि मुझे वहाँ इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दिमाग में डालेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं है मौजूदा समय पे। आपको बहुत देख दाख के ही चलना है। पिताजी का ऐसे लोगों को सुख नहीं मिलता है, अगर हैं तो सावधानी बरतें। हालांकि उनके लिए तो समय पीछे से ही खराब चल रहा है, 2-3 साल से ही खराब है। ये रेखा आगे से दो फाड़ बंटना खून जनित बीमारी को दर्शाता, बाकी रेखा अच्छी है। मस्तिष्क रेखा टूटना, ऐसे में कोई काम जल्दबाजी, हड़बड़ाहट हमेशा रहती है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ऐसे लोग और भावुकता में अपना नुकसान करते हैं। ये रेखा एक समय पे जो है 2034-35 के बाद अगर कहा जाए तो आपको व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन कमाएगी, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा व्यक्ति बढ़ेगा। ये रेखा टूट गई और इसके बाद ये टूटी मानसिक रूप से भावुकता को दिखाता है, जैसे दिमागी रूप से 2023, 24, 25 और अभी भी जो चल रहा है बड़ा दिक्कत का लेस रहा है। 23-24 में भरपूर मात्रा में, 25 में लगा था जो है चीज़ें जो है बैलेंस हो रही है, लेकिन फिर अभी जो है डिस्टर्ब करने लगेंगी, ठीक है। तो सावधानी थोड़ा सा मांगता है ये हाथ। यहाँ पर जो है बॉक्स नुमा आकृति, समस्याएं आएंगी और जाएंगी वाला हिसाब किताब रहेगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। जीवन रेखा मिली जुली सी है। ये नीचे से दो फाड़, ऊपर से दो फाड़, ये पत्नी योग्य हैं, लेकिन उनके भी शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। ये भी असर डालने को दिखाती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी ना टीचिंग से संबंधित क्षेत्र अच्छा होता है, टीचिंग के लिए टीचिंग से संबंधित क्षेत्र को ये दर्शाता है। वहीं मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, देखो ज़मीन प्रॉपर्टी आपको आपके भाग्य से मिलेगी। एक बात, पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ वाद विवाद होगा, चाहे वो पिता की कोई वाद विवाद में हो जाए ज़मीन को लेके, चाचा ताऊ से या किसी से भी, या कोई मतलब कोई ना कोई ऐसा वाद विवाद होगा। और ज़मीन प्रॉपर्टी कभी भी खरीदा करो ना तो एक देख दाख के खरीदा करो, सोच समझ के सारी चीज़ें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, तो वाद विवाद फंसेगा तो फिर लंबा ही फंसेगा, छोटा नहीं होगा, वो लंबा फंसेगा, खींचेगा तो फिर लंबा ही खींचेगा, छोटा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि आपके भाग्य में ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल है। अब मान लो हर प्रॉपर्टी पे भी ऐसे नहीं कहा जा सकता। मान लो आपने 3 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी फंस गई, और एक तरफ से ये कह रहा हूँ, दूसरी तरफ से ये भी कहूँगा कि आपकी इनकम भी प्रॉपर्टी से होगी। इनकम का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपने बनाई जिससे आपको किराया भाड़ा मिल रहा है, ये भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये भी इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो व्यक्ति को उसके भाग्य से कहीं ना कहीं मिलेगी। और साल 2021 और 22 में प्रॉपर्टी इसमें थी। अगर लेता व्यक्ति उस समय पे प्रॉपर्टी तो और परेशान होता, ठीक है। 21 और 22 की मैं बात कर रहा हूँ, और परेशान होता। एक बात, दूसरी चीज़ जो है, ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो ये मानसिक रूप से जो है उलझन, कहते नहीं मूड स्विंग बहुत हो रहा, मुझे समझ नहीं हो क्या रहा है। 2021 जुलाई के बाद से चीज़ें अजीब सी हो रही हैं, समझ के बाहर हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें, घटनाएं जो है कहीं ना कहीं घट रही हैं। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे जो बताना होगा वो मैं और बताता हूँ। आयु कितनी है? देखो, आयु से संबंधित दोष नहीं है, हाँ शारीरिक ऊर्जा और थोड़ा सा बीमारियाँ, सावधानी बरतो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा समय पीछे का नहीं था, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ऐसा कुछ नहीं है, आयु पूर्ण है, निश्चिंत रहो। जीवन में भविष्य में कोई बड़ी परेशानी, देखो परेशानियां अभी अभी का समय व्यवस्थाएं आपकी चलाने का है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, एक बात। दूसरी चीज़, साल 2026 और 27
नॉमिनल है। लेकिन ये यात्रा के लिए वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतना। पिता अगर हैं तो पिता को कष्ट रहेगा इस पीरियड में, ठीक है। उनके शारीरिक कहीं ना कहीं कष्ट को दिखाता है। थर्ड, जीवन में भविष्य में कोई बड़ी परेशानी, नौकरी में कोई परेशानी अगर है तो किस प्रकार की है और किस उम्र में है। देखिए, नौकरी में परेशानी ऐसी नहीं है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी के ऊपर मत रखो। कहते नहीं है कि मैं बहुत काम करता हूँ उसके बाद भी परिणाम नहीं है, यह वाली स्थिति। और दूसरी चीज़, अपने आलस्य पे कंट्रोल करके चलो। कुछ समय से आप देख रहे होगे आलस्य आपका बढ़ता जा रहा है। आलस्य के कारण जो है चीज़ें कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करने वाली इसमें दिखती हैं। उसके बाद 4 साल से 2 साल की बेटी हैं, उनके विषय में कुछ बताएं। वो उनके उससे पता चलेगा, पत्नी के संबंध में कुछ वो उनसे पता चलेगा, किस देवता की कृपा। अब देवता की अगर मैं बात करूँ, हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बेहद अच्छा है। मंगल शनिवार सुंदरकांड का पाठ, प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण है। और एक मीडियम या हल्के कलर का पुखराज इस उंगली में किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। घर जमीन के योग कब कब हैं? देखिए, घर जमीन का योग अगर कहा जाए तो इसमें मुख्य रूप से साल 2027, 28, 29 और खासकर अगर कहा जाए 29 और 30, 28, 29, 30, इस टाइम पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति की बनेगी। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि पदोन्नति को भी दिखाता है ये साल 28, 29, 27 से स्टार्ट हो जाएगा, पदोन्नति को भी दिखाता है। और तीसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि 100% स्थान का परिवर्तन होगा, जगह चेंज होगी। जहाँ पर आज की डेट में आप काम करने जा रहे हो उस जगह से जगह चेंज होगी, जैसे कहा जाता है स्थानांतरण। इसके बाद आपने पूछा है कि जेल जाना पड़ेगा, जीवन में कभी जेल जाना पड़ेगा। इसमें देखो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इन सभी चीज़ों को लेके समय खराब 2022 के बाद से ही चल रहा है या 22 से ही चल रहा है। सावधानी बरतो 2029 तक का, ठीक है। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये तो आपके प्रश्न हो गए। और उपाय भी आपने पूछा है कि उपाय क्या बताएं, ये आपके प्रश्न हो गए। एक बात। दूसरी चीज़ देखो, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, सावधानी बरतो है इस हाथ में, ठीक है। हनुमान जी की पूजा करो। ये हिस्सा देख रहे हो गैप, ये पीड़ित शनि को दिखाता है, शनि की पीड़ा को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही प्रॉपर्टी वाली बात, तो प्रॉपर्टी आपके जीवन में 3+ रहेगी। रेंटल प्रॉपर्टी भी बनेगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, जिसमें आपको रेंट मिले। मुख्य रूप से आपका जीवन अगर कहा जाए, मुख्य रूप से आपका जीवन अगर कहा जाए 2031 के बाद से या 31 से शुरू होगा। हालांकि 28 से धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 31 से जीवन तेजी से भागेगा, ठीक है। 31, 32, 33, 34 बहुत बढ़िया समय है, जैसे कहा जाएगा बढ़िया समय है। एक पुखराज इस उंगली में पहन लेना, अच्छी क्वालिटी का पहनना, मीडियम या लाइट कलर का, डार्क बहुत ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा, फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा अगर डार्क ज़्यादा होगा तो। माउंट्स अच्छे उठे हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन हाथ गुदगुदा है, गुदगुदा हाथ अगर कहा जाए तो लाइफ में संघर्ष कराता है। यहाँ पर रेखाएं काट रही हैं, सरकारी तंत्र से नुकसान, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। तो थोड़ा सा सावधानी से ही चलो, बिल्कुल मैं कहूँगा। और बाकी निकल जाओगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे रिलीफ आपको मिलने लगेगा, उसमें भी कहीं संदेह नहीं है। और धन की आवक बढ़ेगी, उसके लिए भी निश्चिंत रहो, ठीक है। इस साल अप्रैल के बाद से अगर कहा जाए तो चीज़ें कुछ मुनासिब हैं, ठीक है। बस जो वाद विवाद है, वाहन गाड़ी है, शरीर स्वास्थ्य है, घर परिवार का थोड़ा सा, इन चीज़ों को थोड़ा सा देख के दाख के चलना। काम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप मुझसे मोटा मोटा पूछोगे कि बहुत बढ़िया कब से आएगा, तो मैं कहूँगा 2031 से आपका जीवन फिर लंबा समय बुढ़ापे तक का स्थिर हो जाएगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। उसके बाद किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि और शुक्र इसमें बहुत अच्छा ग्रह कहलाएंगे। दोनों ही ग्रह आपके जीवन में धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी देते रहेंगे। बाकी ये दोनों उपाय कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।